नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर का पार्ट 10 करेंगे। और अगर जो आप तक अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी इन किलोग्राम एमक्यू। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है आरसीसी का यूनिट वेट वो कितना होता है। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखने होंगे, एक आरसीसी के लिए और एक पीसीसी के लिए। तो अगर जो आपसे पीसीसी के लिए पूछा जाएगा यूनिट वेट किलोग्राम एमक्यू में, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होता, 2400 किलोग्राम एमक्यू। और अगर जो आरसीसी के लिए आपका ये नियरेस्ट दे रखा है इसीलिए हमने ये बताया, तो होगा आपका 2500 किलोग्राम एमक्यू। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अलाउबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड ड्यू टू विंड एंड सिस्मिक फोर्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अगर जो हवा व भूकंप बल के कारण कोई कंप्रेशन लोड को कैरी करने वाला अगर जो आपका मेंबर है, तो उसके लिए पूछा गया है कि मैक्सिमम अलाउबल स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा, 250। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमिडिएटली विद वाटर एंड आल्सो सेट फर्स्ट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वह कौन सा कंपाउंड है आपके सीमेंट का जो है पानी के साथ सबसे पहले रिएक्ट करता है और सबसे पहले जो है सेट हो जाता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट या फिर फ्री लाइम। तो जो सबसे पहले पानी के साथ रिएक्ट होता है और सेट होता है उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट और नॉर्मली डिज़ाइन फॉर। जो अपनी सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट होती हैं वो हैं नॉर्मल जो है कितने साल के लिए बनाए जाते हैं, 5 से 10 साल के लिए, या फिर 15 से 20 वर्षों के लिए, 30 से 40 वर्षों के लिए, या फिर 40 से 50 वर्षों के लिए। तो जो अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वो कितने साल के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा, 15 से 20 साल के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन ए आरसीसी बीम फॉर FE 500 स्टील। यहाँ पर हमें जो स्टील दे रखी है FE 500 दे रखी है और हमसे पूछा गया है कि मिनिमम परसेंटेज वो टेंशन स्टील में पूछा गया है कि कितनी होगी, 0.12%, या फिर 0.17%, या फिर 0.22%, या फिर 0.80%। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट होगा, 0.17% होगी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडल्ट फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो अपनी क्विक सेटिंग सीमेंट होती है उसमें हम किस इंग्रेडिएंट को मिलाते हैं, जिप्सम को, एलम को, जिंक सल्फेट को, या फिर एल्युमिनियम सल्फेट को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट होगा। हम किसे मिलाते हैं, हम मिलाते हैं एल्युमिनियम सल्फेट को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ हाईवे। अगर हमें कोई हाईवे बनाना है तो हम उसके लिए क्या क्या करेंगे। आपसे पूछा है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की ज़रूरत होगी हमें, या फिर क्रॉस सेक्शन की ज़रूरत होगी, या ए एंड बी आर रिक्वायर्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यही बिल्कुल राइट आंसर होगा, हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। द करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू द कर्वेचर
एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण जो है एलिवेशन में आपका करेक्शन होगा, उसका अनुपात क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, d²/r। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, स्लोप एट द सपोर्ट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इफेक्टिव स्पान L विद ए सेंट्रल लोड W इज गिवन बाई। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा, WL²/16 EI। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट जनरली डन बाय यूजिंग। अगर हमें 2 पॉइंट के बीच में जो है 2 पॉइंट के बीच में अगर जो हम प्रेशर का डिफरेंस मापना है तो हम किससे मापेंगे, वेंचुरी मीटर से, पिटोट ट्यूब से, डिफरेंशियल मैनोमीटर से, या फिर नन ऑफ अबव से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम मापेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, ए सॉइल विद ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0 में बी कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है कि कोई सॉइल है, अगर उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 या उसके बराबर है तो उसे क्या कहा जाएगा, नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, या फिर हाई प्लास्टिक। तो उसे कहा जाएगा नॉन प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद द इलास्टिक रेंज इज। यहाँ पर आपसे रेशियो पूछा गया है इलास्टिक रेंज में हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का व वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही राइट आंसर होगा, नन ऑफ द दीज। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। फिर अगला क्वेश्चन है, स्नोक्रीट इज वन ऑफ द पेटेंट फ्रॉम। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो आपका अपना स्नोक्रीट है वो किसका पेटेंट प्रूफ है, डिस्टेम्पर का, वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट का, इनेमल पेंट का, या फिर सेलुलोज पेंट का। तो जो स्नोक्रीट है वो किसका पेटेंट है, वो है वाटर प्रूफ सीमेंट का। फिर आपका तो आज हमने ये पार्ट 10 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आप तक अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।